नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। गाजियाबाद की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद विधानसभा 56 के बिहारीपुरा क्षेत्र में एक ऐसा संगठनात्मक कदम उठाया जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बसपा एक बार फिर उसी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है जैसी तस्वीर साल 2007 में देखने को मिली। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद से एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा? क्या बसपा की जमीनी तैयारी से विरोधी दलों की रणनीति पर भारी पड़ सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहारीपुरा में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा हर राजनीतिक मंच पर हो रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन गाजियाबाद विधानसभा 56 से जो तस्वीर सामने आई है उसने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। बसपा का फोकस इस समय केवल चुनावी भाषणों पर नहीं बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि किसी भी चुनाव में जीत का रास्ता मजबूत बूथ मजबूत संगठन से होकर गुजरता है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के अनुसार विधानसभा 56 सदर गाजियाबाद के सेक्टर नंबर 7 स्थित बिहारीपुरा आदर्श कॉलोनी में सेक्टर एवं बूथ कमेटियों का गठन किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक बैठक नहीं था बल्कि इसे आगामी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय सम्मानित नागरिक शामिल हुए। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मी चंद बौद्ध ने इस कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का अभियान लगातार जारी है। उनका कहना है कि पार्टी का लक्ष्य प्रत्येक बूथ तक अपनी सक्रिय टीम तैयार करना है ताकि जनता के बीच सीधे संवाद का स्थापित किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि मजबूत संगठन ही आने वाले चुनाव में बसपा की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाईचारा कमेटी के जिला संयोजक विनोद गौतम जी, विधानसभा प्रभारी प्रमोद सागर जी, पूर्व पार्षद श्रीमती राजवती गौतम जी और पूर्व पार्षद प्रत्याशी सुरेश पाल जी, वर्तमान पार्षद नरेश जाटव जी, विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मी चंद बौद्ध जी, चंद्र प्रकाश कंधेरा जी, दरोगा जी और ओम दत्त जी, राकेश जी, सोनू आनंद जी, सेक्टर अध्यक्ष सुशील गौतम जी, मुकेश गौतम जी सहित अन्य सेक्टर एवं बूथ पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय सम्मानित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, राजनीति में केवल बड़ी बड़ी रैलियां ही चुनाव नहीं जिताती। असली ताकत उस कार्यकर्ता की होती है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर बूथ पर जनता से लगातार जुड़ा रहता है। यही कारण है कि बसपा इस समय अपने संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है और दिखाई भी दे रही है। यदि यही अभियान इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से गाजियाबाद की चुनावी तस्वीर पहले से अलग दिखाई दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तैयारी केवल संगठन विस्तार तक सीमित रहेगी या इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा? क्या गाजियाबाद विधानसभा 56 में बसपा अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने में सफल होगी? क्या दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सर्व समाज का समीकरण एक बार फिर बसपा के पक्ष में बन सकता है?
यही से सवाल है जिनका जवाब आने वाले महीनों में जनता और चुनावी माहौल तय करे। दोस्तों, साल 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरण के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उसी तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां पहले से अलग हैं और मुकाबला भी काफी कठिन है, लेकिन संगठन की मजबूती किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो दल बूथ स्तर पर सबसे अधिक सक्रिय रहता है वही चुनाव में बढ़त हासिल करता है। इसलिए गाजियाबाद में सेक्टर और बूथ संगठन का यह अभियान केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि इस खबर ने विरोधी दलों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका संगठन पूरी तरह सक्रिय है और कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल भी अपने अपने स्तर पर संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में गाजियाबाद की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। जनता अपना समर्थन किसे देगी, किसकी रणनीति सबसे सफल साबित होगी, इसका फैसला तो चुनाव के समय होगा। लेकिन फिलहाल संगठन विस्तार की इस पहल ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया। अब आपकी क्या राय है? क्या गाजियाबाद विधानसभा 56 में बहुजन समाज पार्टी वापसी कर सकती है? क्या बूथ स्तर पर हो रही तैयारी 2027 के चुनाव में बड़ा असर डालेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। मिलते हैं अगली बड़ी और दमदार खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।